नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्नौली प्रमेय के बारे में। बर्नौली प्रमेय क्या होती है मैं आपको बता दूं कि कोई भी पाइप है जिसमें से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, यानी पानी प्रवाहित हो रहा है मान लो, तो पानी अगर उसके अंदर प्रवाहित होता है तो उसमें तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है दाब ऊर्जा, एक होती है उसकी गतिज ऊर्जा और एक होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अगर तीनों का योग नियत बना रहे उस पाइप के हर एक बिंदु पर तो उसको बोलते हैं बर्नौली प्रमेय। तो अगर अपन बर्नौली प्रमेय कहें तो लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार किसी नली या पाइप बोल सकते हो आप, इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, पाइप। नली या पाइप में प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और वो भी किसमें, प्रत्येक बिंदु पर प्रति आयतन में, प्रत्येक बिंदु पर प्रति आयतन में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बर्नौली प्रमेय बोलते हैं। जैसे इसका सूत्र P प्लस ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू नियत। ये क्या होती है, इसकी प्रमेय होती है। अब बात आती है कि सर जो ये दाब ऊर्जा है उसको P से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को रो वी स्क्वायर से लिखते हैं, इसको रो जी एस से लिखते हैं नियत। तो बात आती है कि सर ये तो हमने पहले एम वी स्क्वायर पढ़ा था, ये हमने एम जी एस पढ़ा था, तो ये रो जी एस कैसे हो गया। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसमें दाब ऊर्जा देखते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर हम दाब ऊर्जा की बात करें तो अपन जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं अपन कि W का फॉर्मूला होता है F.x। ये बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस W को अपन W ऐसे लिख दिया अपन ने, है ना। F को अपन P की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, P.x। भाई फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का, बल दाब का सूत्र होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर अब यहाँ पे दाब बल का सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल का सूत्र हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दाब गुणा क्षेत्रफल और x पहले से ही है। अब A.x हो जाएगा यहाँ पे आयतन, तो अपन क्या लिख देंगे, W इज इक्वल्स टू P.V, यानी A डॉट जो x है आपका, इसको बोल दिया अपन ने V आयतन। और ध्यान रखना P इज इक्वल्स टू होता है F/A, और यहीं से हमारा F का फॉर्मूला क्या आ गया, P.A। तो अब इसको अपन, ये P.V हो गया। अब मैं ऐसे लिखूं कि प्रति एकांक आयतन में या प्रति एकांक आयतन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/V प्रति एकांक आयतन में, तो P.V/V भी हो जाएगा। तो V से V क्या हो गया, कैंसल। तो W/V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P। इसलिए बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी, कौन सी, दाब ऊर्जा, कितनी होगी, P। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितनी हो गई आपकी, P हो गई, ठीक है। वैसे ही अपन किसको निकालेंगे, गतिज ऊर्जा को। मैं यहाँ निकाल देता हूँ किसका, गतिज ऊर्जा। ये क्या हो जाएगी आपकी, गतिज ऊर्जा। चलो गतिज ऊर्जा क्या होगी सर, सब जानते हैं अपन, के ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी वेग का ही होता है। अब m को अपन जानते हैं क्या होता है भाई, m को अगर देखें रो इक्वल्स टू m/v होता है। अब स्मॉल m है तो स्मॉल m लिख सकते हो। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, स्मॉल m बराबर रो इंटू वी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m की वैल्यू क्या रखी, रो v और v स्क्वायर। अब प्रति एकांक आयतन में वही, प्रति एकांक आयतन में, तो प्रति एकांक आयतन ले लो भाई, KE/V। तो यहां भी ऐसे आ जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर/V। तो V से V आयतन कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KE/V इज इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। ये भी आ गया, ठीक है।
दिख तो रहा है ना भाई आप सबको? मैं चेक कर लेता हूं। हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, अब अपन किसको निकाल लेते हैं। ये तो हमारा दाब ऊर्जा हो गई, ये क्या हो गया गतिज ऊर्जा। अब क्या निकाल लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा देख लो एक बार। स्थितिज ऊर्जा, तो भाई ये दाब ऊर्जा देखो, ये रही हाफ रो वी स्क्वायर, ये भी निकाल ली। अब आता है रो जी एच। तो दाब ऊर्जा में भी अपन जानते हैं W जो होता है भाई, दाब ऊर्जा को अपन पीई बोल लो, पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा mgh पढ़ते हैं अपन, लेकिन m का फॉर्मूला यहाँ से वही रो इंटू वी हो सकता है, तो लिख दिया भाई रो इंटू वी। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया रो वी जी एच। अब वही प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई Pe बराबर, फिर V रखा हमने यहाँ पे रो वी जी एच अपॉन वी रखा, तो इस V से V क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो Pe अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो गया रो जी एच। तो ये क्या हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा हो गई। देखो रो जी एच ये रहा। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तीनों चीजें, कि सर दाब ऊर्जा को अपन P बोलते हैं तो इस प्रकार बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को अपन रो वी हाफ रो वी स्क्वायर बोलते हैं तो इस प्रकार बोलते हैं, और स्थितिज ऊर्जा में अगर अपन दाब ऊर्जा को रो जी एच बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। ये होता है हमारा बर्नौली प्रमेय, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ ये तो क्या हो गया आपका, ये तो क्या हो गया आपका बर्नौली प्रमेय। अब हम क्या करते हैं, इस बर्नौली प्रमेय का प्रूफ करते हैं कि ये सच में सही है या गलत है। तो ये तो चीजें अपने क्लियर हो गई इजीली यहाँ पे। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये मतलब कैसे सत्य है, तो उस चीज को अपन अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये तो इसकी प्रमेय हो गई, हमने कैसे लिखा था इसको, नियत बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी हम उसको प्रूफ करके बताएंगे भाई, ठीक है। तो उस प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, अब अपने को इतना तो पता है कि आपकी जो बर्नौली प्रमेय जो होती है वो क्या होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियत। इस चीज को अब हम प्रूफ करेंगे, मतलब इसको सत्यापित करेंगे। तो अब आपका क्या लेता है प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम, यानी क्या लिखेंगे बर्नौली प्रमेय का, बर्नौली प्रमेय का सत्यापन। चलो भाई इसका सत्यापन करते हैं, ठीक है। इसके सत्यापन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक इस प्रकार से एक नली लेंगे, ये हमारा एक पाइप हो गया, ठीक है। ये अपना पाइप है, ये वाला अपना एक पाइप मान लिया अपन ने। इसका ये वाला कुछ क्षेत्र अपन ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, वैसे यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र अपन ने कंसिडर कर लिया। इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, ये क्षेत्र है, ठीक है। कुछ पार्ट है आपके। अब ये अपना धरातल हो गया, धरातल यानी जिससे उस पाइप को अपन ने रखा हुआ है। इस क्षेत्रफल की जो हाइट है यहाँ से उसको अपन बोल देंगे h1। ये क्या हाइट है h1, और ये जो हाइट है अपनी क्या है h2। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये अपना x एंड हो गया और ये क्या हो गया अपना y एंड हो गया। यानी x एंड तो कितनी ऊंचाई पर है h1 ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, और जो y एंड है हमारा इसका यानी y सिरा जो है वो कितनी ऊंचाई पर है h2 ऊंचाई पर है। यहाँ जो अपनी गति होगी v1 होगी, यहाँ जो गति होगी द्रव के प्रवाह की वो क्या होगी v2 होगी। इसका जो एरिया होगा उसको अपन ने a1 बोल दिया, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होगा उसको अपन ने v1 बोल दिया, इसका जो वॉल्यूम होगा उसको अपन ने क्या बोल दिया v2 बोल दिया, ठीक है। ये इसके अंदर विस्थापन हो गया डेल x, तो ये डेल t टाइम में हो रहा है, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना भाई डेल x बोल सकते हैं। ये अपना डेल x हो गया। ये जो अपने पास दूरी है ये भी क्या हो गई आपके पास डेल x हो गई, इसको अपन ने डेल x बोल दिया, ठीक है। ये विस्थापन हो गया डेल x, सिंपल है, कोई ज्यादा अपन ने मुश्किल चीजें अपन नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो प्रेशर होगा आपका वो P1 होगा, और यहाँ जो अपना प्रेशर है उसको अपन ने क्या बोल दिया P2 बोल दिया। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं। अब यहाँ इसमें से क्या प्रवाह हो रहा है, इस द्रव का प्रवाह हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया इसका द्रव हो गया, ठीक है। हमने क्या कर दिया इसका, इसमें से द्रव को प्रवाहित करा दिया, तो ये द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें तीन चीजें
सबसे पहले अब देखें अपने को, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस द्रव को ले जाने में कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक्स एंड पर किया गया कार्य, फिर आपका वाई एंड पर किया गया कार्य। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले एक्स सिरे पर किया गया कार्य, तो इस पे कितना कार्य होगा भाई? अब कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट वही डेल एक्स, विस्थापन देखो डेल एक्स है तो अपन यहाँ पे डेल एक्स लेंगे। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है सर F का सूत्र होता है P डॉट ए, तो यहाँ से W इसको 1 मान लो आप, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा P डॉट ए और डेल एक्स। अब यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको डेल एक्स, तो उसको बोलते हैं अपन वेग, क्या बोल सकते हैं? डी डेल भी बोल सकते हैं। तो अपने यहाँ पे W1 जो है वो क्या हो जाएगा? P, और देखो प्रेशर 1 होगा यहाँ पे, एरिया भी A1 होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है ही, तो अपन यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? P1 और V1। ये क्या हो जाएगा आपका? PV। अब एरिया लगभग दोनों का मतलब मान लीजिए हमने क्या माना है इसको, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो क्या है वॉल्यूम यानी आयतन है, उसको हमने समान मान लिया, क्योंकि हमने इतनी लेंथ डेल एक्स इसका माना, इतना लेंथ डेल एक्स, और एरिया भी आपका, और चाहो तो आप उसको नहीं भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो आपका ये V1 मान लिया अपन इसको, चलो मान लो, एक बार मान लेते हैं, तो ये अपन ने V1 मान लिया। अब अपने को सेम चीज है वही जो अपनी होनी चाहिए, क्या है कि अपने यहाँ प्रति एकांक आयतन में है ना, तो प्रति एकांक आयतन में तो अपन क्या करेंगे इसको W1 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे अपन क्या निकालेंगे? Y सिरे पर किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा भाई? एक बार इसको ऐसे रहने दो आप, है ना, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दो इसको, तो ज्यादा ठीक रहेगा आपका, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, तो अपने इसको P1 V मान लेते हैं, ठीक है। वैसे वाई सिरे पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई आपका? W2 इज इक्वल टू F डॉट डेल एक्स। अब F का वही P2 A, इसको भी एरिया A1 मान लो आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा, और P डॉट A और डेल एक्स, तो यहाँ पे A और डेल एक्स ये वापस V1 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? P2, और इसको अपन ने वॉल्यूम बोल दिया यानी आयतन, तो ये क्या हो जाएगा? V। इक्वेशन नंबर 2। अब कितना परिवर्तन हुआ, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कार्य में परिवर्तन, तो कार्य में परिवर्तन कितना हुआ है? डेल W, और क्या हो जाएगा? W1 माइनस W2। भाई यहाँ पे तो अपने कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ उससे कार्य कम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, यहाँ तो नीचे से ऊपर भेजना पड़ रहा है, तो कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है, तो W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो इसलिए इस अपन डेल W को अपन क्या बोल सकते हैं? P1V माइनस P2V। इसको आगे सॉल्व करें तो P1 माइनस P2, और क्या आ जाएगा आपका? V आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या आ गई? 3। यानी हमने सबसे पहले क्या निकाला है? इसमें कार्य निकाला है, यानी सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया है? कार्य में परिवर्तन को निकाल लिया भाई, है ना। ये सबको दिख रहा होगा क्लियरली, और थोड़ा सा हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। हमने कार्य के परिवर्तन को निकाल लिया है, यहाँ पे क्या निकाल लिया है? कार्य के परिवर्तन को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? अब देखो जो ये कार्य है ये किस में परिवर्तित होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। तो हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो x सिरे पर गतिज ऊर्जा, तो x सिरे पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है Ke1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m और v स्क्वायर। अब इस पर वेलोसिटी 1 है तो अपन इसको 1 बोल सकते हैं। अब जो m है उसको अपन रो इंटू वी में लिखेंगे, तो रो इंटू वी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? Ke1 इज इक्वल टू हाफ रो v कैपिटल V, एक मिनट, कैपिटल V और फिर V1 का स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। वैसे ही y सिरे पर गतिज ऊर्जा, y सिरे पर गतिज ऊर्जा, तो y सिरे पर गतिज ऊर्जा क्या मिलेगी? Ke2 लिख दो, K का मतलब काइनेटिक, E का मतलब एनर्जी, 2 का मतलब दूसरे नंबर पर, है ना। तो यहाँ पे हाफ m V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे अपन m का वापस लिखें तो क्या हो जाएगा? रो डॉट v, तो अपन लिख दिया भाई। और ध्यान रखना डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी द्रव की एक ही समान होती है पूरे द्रव में, है ना, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ रो v और v2 का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या? 5। अब अपन क्या करेंगे भाई? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चलो देख लेते हैं एक बार। गतिज
ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई, डेल के निकालेंगे, डेल के ई तो क्या हो जाएगा ke2 माइनस ke1, ठीक है। तो यहाँ पे डेल के ई, अब ke2 की वैल्यू रखो हाफ रो वी, v2 का स्क्वायर हाफ रो वी, v1 का स्क्वायर देखो यहाँ से तो ये वैल्यू रख दी अपन ने, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन है, रो कॉमन है, v कॉमन है, और क्या हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी मिली आपकी 6 मिल गई भाई। अब हमने गतिज ऊर्जा के साथ में क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, तो वही x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या मिलेगी Pe1, तो क्या मिलेगी mgh। अब m का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, रो इंटू वी, तो क्या हो जाएगा Pe1 इज इक्वल्स टू रो वी जी एच। ये तो समीकरण नंबर होगी 7। वैसे ही y सिरे पर स्थितिज ऊर्जा, अगर अपन इसको निकालें y सिरे पर स्थितिज ऊर्जा को, तो भी क्या निकलेगी Pe2 इज इक्वल्स टू mgh2। भाई यहाँ पे हाइट 2 हो गई, यहाँ पे भी हाइट सॉरी यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ हाइट क्या हो जाएगी 1, वैसे ही 2 हो गई, तो यहाँ पे वही m इज इक्वल्स टू क्या होता है रो डॉट v, तो Pe2 इज इक्वल्स टू रो वी जी h2। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई 8 आ गई। अब वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ पे परिवर्तन कितना आ जाएगा भाई, डेल Pe बराबर वही Pe2 माइनस Pe1, क्योंकि आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा यहाँ ज्यादा होगी यहाँ कम होगी, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, वहाँ ऊंचाई कम है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी कम होगी। तो फिर क्या मिलेगा अपने को डेल Pe इज इक्वल टू Pe2 की वैल्यू भाई लिखो, वहां पे m तो आएगा ही नहीं क्योंकि P2 की वैल्यू ये रही ना रो वी जी H2 माइनस रो वी जी H1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा डेल Pe इज इक्वल टू रो वी जी कॉमन H2 माइनस H1, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 9। अब आप सबको पता है कि जो हमारा वर्क कार्य ऊर्जा प्रमेय है, किससे लिख सकते हैं भैया अपन, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से लिखते हैं कि भाई जो कार्य होता है डेल डब्ल्यू वो किसके बराबर होता है, वो ऊर्जा के बराबर होता है। और ऊर्जा क्या है अपने यहाँ पे डेल, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल पोटेंशियल एनर्जी। भाई किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा दो है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, और कार्य क्या है डेल ई। तो ये समीकरण कौन सी हो गई आपकी 10। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण, एक तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू आई 3, एक आई आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समीकरण नंबर 6, एक आई 9 वे 10 से। चलो भाई इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करें डेल डब्ल्यू की, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू तो क्या थी आपकी P1 माइनस P2, V बराबर गतिज ऊर्जा क्या थी हाफ रो वी और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस उसकी बताओ भाई क्या थी रो वी जी और H2 माइनस H1। यानी हमारे पास एक ये समीकरण आ गई है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर देख सके, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। हाँ भाई स्पेस है अब नीचे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस v को यहाँ से v कॉमन ले सकते हैं, तो v कॉमन लेते हैं यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अगर अपन v कॉमन लेते हैं तो v से कैंसल आउट हो जाएगा कैसे, P1 माइनस P2, और हमने क्या कॉमन ले लिया v, इधर से v कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। तो देखो v से v क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो, इसको भी ओपन कर लो भाई, हाफ रो वी स्क्वायर माइनस हाफ रो
V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। हमने क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके अपन ने ये लिख दिया है। अब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से यहाँ अपन देखें, इस इक्वेशन में थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस अपने को लास्ट में। तो देखो P1 को उधर रखो, V1 वाले उधर ले जाओ सारे, तो ये देखो P1 पहले से ही था, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसको भी अपन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रो जी H1, और P2 को इधर ले आओ, P2 को अपने इधर लाए तो प्लस हो गया, और वो पहले से प्लस है हाफ रो V2 स्क्वायर, और दूसरा वाला भी पहले से प्लस है, वो क्या है हाफ, नहीं हाफ तो नहीं आएगा, रो जी H2। अब एक बात बताओ आप, इस नियम से अपन कह सकते हैं ना, देखो x एंड पर जितना था उतना ही किस पर है, y एंड पर है, यानी x सिरे पे जितनी दाब ऊर्जा का योग साथ में गतिज ऊर्जा का योग स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो योग है x एंड पर वो किसके बराबर है, y एंड पर बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि इस नली के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं HP, यानी हेंस प्रूव्ड। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से बता दूं एक बार, सबसे पहले कार्य निकालेंगे, कार्य W1 माइनस W2, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे कार्य ज्यादा होता है वहां कम होता है, इसलिए ज्यादा में से कम घटाएंगे। गतिज ऊर्जा को अपन निकालेंगे तो 2 पे ज्यादा होती है, E पे कम होगी, तो उस हिसाब से निकालेंगे। और यहाँ जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है ना, तो इसलिए गतिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। इनका कार्य ऊर्जा फिर में होता है भाई डेल W इक्वल टू डेल का गति, मतलब कार्य जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन का होता है। तो ऊर्जा कितनी है, 2 ऊर्जा आपस में परिवर्तित हो रही है, तो डेल के ई और डेल पी, तो अपन इन दोनों का सम कर देंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आपका ये समीकरण प्रूफ हो गया कि ये बर्नौली थ्योरम के हर एक बर्नौली थ्योरम के हिसाब से नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। धन्यवाद।